आज की कहानी है नालायक बहू। बीनू यार जल्दी आओ, देरी हो रही है, कहते हुए अंकुर ने अपनी कलाई घड़ी देखी। 7 बजने ही वाले थे और अंकुर की माँ ने उन्हें 7 बजे तक रिसेप्शन हॉल में पहुंच जाने को कहा था। विनीता ने अंकुर का चिल्लाना सुनकर आ रही हूँ कहकर बड़बड़ाने लगी। बच्चों को तैयार करो, इनके खुद के लिए कपड़े निकालो, उस पर भी उनके नखरे उठाओ। यह नहीं जच रहा, दूसरा निकाल कर दो। यह सब करने के बाद ही खुद तैयार होने का समय मिलता है। बड़बड़ाते हुए विनीता ने घर का ताला चाबी लगाया और लगभग दौड़ते हुए कार तक पहुंची, जहां अंकुर गुस्से में खड़ा था और बच्चे कार में बैठे हुए थे। विनीता के आते ही अंकुर ने कहा, 7 तो यहीं बज गए, क्या खाक समय से पहुंचेंगे? विनीता ने जैसे ही कार में बैठने के लिए अपना पैर बढ़ाया, उसकी नज़र अपने पैरों में पहने चप्पल पर गई। जल्दबाजी में वह घर में पहनने वाली चप्पल पहनकर आ गई थी। विनीता का एक मन किया कि अंकुर को बोले कि मैं स्लीपर पहनकर आ गई हूँ, लेकिन अंकुर का गुस्सा देखकर वह चुप रही। रिसेप्शन हॉल तक जाने में 45 मिनट लगते हैं। उसने अपने सिर को सीट पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। दोनों बेटे आपस में ही खेलने लगे थे और अंकुर भी अपने बेटे से बात कर रहा था। विनीता ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले की घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से घूमने लगी। आज से 5 साल पहले उसकी शादी अंकुर से हुई थी। अरेंज मैरिज होने के बावजूद अंकुर और विनीता एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शायद यह खुशी ही उसके सास ससुर और ननद को खलने लगी थी। ऐसा नहीं था कि विनीता उन लोगों का ख्याल नहीं रखती थी। शादी से पहले विनीता के मम्मी पापा ने विनीता से कहा था कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए जितनी इज्जत और प्यार है, उतनी ही इज्जत और प्यार अपने सास ससुर के लिए रखना और अपने भाई बहनों की तरह ही अपने ननद और देवर का ख्याल रखना। विनीता इन्हीं बातों के संस्कारों को मानकर ससुराल में सबको खुश रखने का प्रयत्न करने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, सबको खुश रखना संभव नहीं है। विनीता के साथ भी ऐसा ही होता था। हर रोज कोई न कोई किसी न किसी बात को लेकर उसे सुनाई देता था। अंकुर ऐसे तो विनीता को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब भी उसके माता पिता और भाई बहनों की बात आती थी, वह अपने परिवार का ही साथ देता था। विनीता को अंकुर के इस व्यवहार से बहुत तकलीफ होती थी, जिसके कारण विनीता और अंकुर में लड़ाइयाँ भी होती थी। विनीता को छोटी छोटी बातों के लिए अपने सास और ननद से पूछना पड़ता था। विनीता जब भी मायके जाने के लिए अपनी सास से पूछती, उसकी सास कुछ भी नहीं बोलती, दिन भर चुप रहती और रात में विनीता से कहती कि मायके गई नहीं तुम। ऐसे ही चलते चलते 4 साल बीत गए और विनीता 2 बेटों की माँ बन गई। विनीता सोचती कि अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे बेटा दिया। यदि बेटी हुई होती तो इस घर में ताने मार मार कर मुझे मार ही दिया जाता। एक दिन विनीता को अपनी माँ की तबीयत खराब होने का पता चलता है। विनीता को जब यह बात पता चली थी तो वह घर में बच्चों के साथ अकेली थी। सास ससुर देवर ननद और पति कोई भी घर पर नहीं था। विनीता ने बच्चों को साथ लिया और पड़ोसी को एक चाबी देकर अपने मायके चली गई। 2 दिन बाद जब वह ससुराल में आई तो सास ने उसे बहुत कुछ सुनाया। उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वह किससे पूछकर मायके गई थी। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि जब तुम्हें मायके की इतनी फिक्र है तो वहीं जाकर रहो। उस दिन विनीता के सब्र का बांध टूट चुका था और उसने भी तमाम उन बातों को दोहरा दिया जो वह 4 सालों से सहती आ रही थी। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि कोई भी विनीता से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। पति अंकुर भी सारी बातें जानते हुए भी चुप था और वह अपने ट्रांसफ़र कराने में लगा हुआ था। घर का माहौल खराब हो चला था। विनीता को बड़ी बहू के क्या क्या फ़र्ज होते हैं बताया जाता था। संयोग से उसी समय अंकुर का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और घर वालों के ना चाहते हुए विनीता और पति के साथ दूसरे शहर में आ गई, जहां अंकुर का ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन बड़े बेटे और बहू के फ़र्ज को निभाने के लिए हर वीकेंड ससुराल जाना पड़ता था। विनीता और अंकुर दूसरे शहर में रह रहे थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी उठा भी रहे थे। और आज जिस रिसेप्शन में वे जा रहे थे वह विनीता के देवर और देवरानी का था।
विनीता और अंकुर ने इस शादी में बड़ी बहू और बेटे का हर फर्ज निभाया था। विनीता यही सब सोच रही थी कि कार के रुकने से उसने अपनी आंखें खोली। रिसेप्शन हॉल आ चुका था और अंकुर कह रहा था कि जल्दी चलो। अपनी साड़ी से अपनी स्लीपर को छुपाने के साथ साथ विनीता ने जाते ही बड़ी बहू का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। रिसेप्शन हॉल से सब घर पहुंचे। दूसरे दिन जैसे ही विनीता और अंकुर दूसरे शहर वाले घर जाने के लिए तैयार हुए, विनीता की सास ने विनीता के पास आकर कहा कि तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, कुछ दिन रुक जाओ और अपनी देवरानी को इस घर के तौर तरीके सीखने में मदद करो। विनीता ने कहा कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको भी खाने पीने में दिक्कत होगी, इस कारण मैं नहीं रह सकती। और रही बात देवरानी जी को इस घर के तौर तरीके सिखाने की, तो वह आपसे बेहतर कौन सिखा सकता है। यह कहते हुए विनीता अपने कमरे में बच्चों को अपने घर जाने के लिए तैयार कराने चली गई। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में अधिकांश घरों का यही कहानी है। मेरा उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहू को ससुराल में यह सब आज भी सहना पड़ता है, जिसके कारण उसे वहां से निकलकर अपने पति के साथ रहना पड़ता है। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।